अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी, जब मैंने दूर से ये देखा कि बस मैं थोड़ी ही देर में हरम शरीफ में एंटर हो जाऊँगी तो मेरे दिल की धड़कन लिटरली तेज़ होना शुरू होगी। और बस मैं एक बहुत एक्साइटेड थी कि मैं बस जल्दी जल्दी से होटल पहुंचूं, सामान रखूं और हरम की तरफ रवाना हो जाऊं। जैसे मैंने आपको बताया था 2 बजे के करीब हम होटल में तो एंटर हो गए थे, लेकिन रिसेप्शन पे थोड़ा टाइम लगा। और फिर जब मैं ऊपर पहुंची तो की का थोड़ा इशू आ रहा था और फाइनली जब वो इशू सॉल्व हुआ, मैं नीचे आई हूँ। तो मैंने एक फैमिली से कहा हुआ था कि जब आप जाएंगी तो मुझे भी साथ लेके जाइएगा, बट उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मैं लॉबी में बैठी वेट करी थी, इतने में एक और फैमिली आई। ये दोनों फैमिलीज़ मुल्तान की ही थी। तो फिर जो दूसरी फैमिली थी मैं उनके साथ हरम की तरफ आ गई, क्योंकि मैं बहुत वेट नहीं करना चाह रही थी कि जब मैं यहाँ पे पहुँच गई तो मैं जल्दी से हरम में चले जाऊँ, अपना उम्रा परफॉर्म कर लूँ। और जब मैं यहाँ पे एंटर हुई हूँ तो जब फर्स्ट स्टेप है एक्सीलेटर से, जब मैं नीचे उतर रही थी तो मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे काबा नज़र आ जाएगा। तो एकदम से मेरी नज़र काबा पे पड़ी और अच्छा जी, जब मैं एक्सीलेटर से नीचे उतरी हूँ तो मेरी जब नज़र काबा पे पड़ी, लिटरली मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया कि मैं बस काबा के पास जाके ही उसको अच्छे से देखूंगी। हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ हो गई हुई थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सच में लोग कहते हैं ना कि एक फीलिंग ही अलग होती है, आंसू वाकई में ही नहीं रुकते हैं। जितनी देर मैंने तवाफ़ किया आंसू मेरे बहते ही रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने 7 चक्कर खाना काबा के गिर्द कंप्लीट किए, और उसके बाद हम लोग मकाम इब्राहिम के आगे 2 नफल अदा करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से सफ़ा मरवा की तरफ ये जा रहे हैं रास्ता। इधर से हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इधर से हम बाहर निकलते हैं। और फिर यहाँ से देखें ना, जब काबा को दिल करता है बस देखते ही जाओ। और मैंने ये जो पहली बार ये रात के टाइम इतनी रौनक काबा की, वाकई में वो मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ जो मैंने नात लगाई है ना कि देखूँ कभी मैं अपना मुकद्दर, वाकई में। और इसमें एक लाइन है कि देखा मैंने सरों का समंदर, तो ये देखें लिटरली ये सरों का समंदर ही है। इतना रश था यहाँ पे और मेरे पाँव इतने शदीद इस टाइम पे दर्द हो रहे थे कि मैं ज़मीन पे जब पाँव लगा रही थी नीचे से मेरे पाँव की हड्डी इतनी दर्द हो रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा अपना कंप्लीट कर लिया। और मैं जितना शुक्र अदा करूँ मैं उतना कम है कि मुझे यहाँ पे आना नसीब हुआ है। मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ। और ये पार्ट है जहाँ पे ये ग्रीन जो पार्ट है, यहाँ से दौड़ के जाना होता है 7 चक्कर हम लोगों ने इधर ये जी ये मैं बताऊँ, ये है जी व्हील चेयर का रास्ता, जहाँ जो लोग व्हील चेयर पे होते हैं उन लोगों के लिए, ताकि बाकी लोग भी इन लोगों के साथ डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद हम लोग जो है आबे ज़मज़म पीते हैं और यहाँ से बाहर निकल के हमें अपने बाल कट करना होते हैं। तो जी ये मैंने सुना है कि ये वो विंडो है जहाँ पे से एक वो जो औरत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। आई डोंट नो ये वही है कि नहीं, मैंने सुना है इसे। और एक लेडी जो मेरे साथ थी उन्होंने मुझे बताया कि फ़जर की नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है और यहाँ से मैयतें गुज़रती हैं। और ये जो लम्हा देख के रोंगटे मेरे खड़े हो चुके हुए थे, लोगों को देख के एक पूरा जिस्म मेरा कपकपा गया। ये मंज़र देख के पता नहीं इनके घर वालों को ये बात पता लगी होगी या नहीं लगी होगी कि ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं। खैर यहाँ से हम लोग निकले और निकलने के बाद तकरीबन 6:45 हो गए मुझे होटल तक जाने में, क्योंकि मैंने नाश्ता करना था। और नाश्ता किया उतने में, नाश्ता करने के बाद मुझे ये था कि बस मैं जैसे ही होटल पहुंचूंगी और मैं तो बस सो ही जाऊंगी। लेकिन ये फिर वही की का इशू आ रहा था, 10-15 मिनट इसके साथ खेलने में ही गुजर जाता था मेरा। तो ये जैसे ही खुला है और मैंने मेडिसिन ली है, मेडिसिन लेने के बाद मैं फिर भी सो नहीं पाई क्योंकि मुझे इतना तेज़ फीवर था, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 8-9 बज गए हैं और शुक्र अल्लाह का उसके बाद मैं सोई हूँ फाइनली। और फिर मुझे कोई होश नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं।
खैर उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।